हेलो गाइस, मेरे लॉबी लाइफ मानव में आप लोग का स्वागत है। कमांडर बोलता है क्या ये पदवन्नी है, मैं यहाँ पर आराम करूँगा और वापस चला जाऊँगा। वो सचमुच उन लोगों को एकदम अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो मुश्किल से बचकर घटित जगह से आएगा। और राजकुमारी द्वारा शिकार करना कितनी उम्मीद भरी होती है ना, क्योंकि शूरवीर के लिए गर्व और सम्मान की बात होती है और मुझे इस प्रकार का व्यवहार प्रकट करने को मिला और कमांडर मेरी देखभाल करना है। रियोलेट बोलता है इसे जल्दी से सुलझाया जा सकता है और फिर आप वापस आ सकते हैं। वो बोलता है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। रियोटेड बोलता है आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। कमांडर बोलता है क्या सचमुच उनको क्या हो रहा है। रियोटेड बोलता है आपको महल के बाहर की रक्षा करनी है। कमांडर बोलता है गार्ड। वो बोलता है बाहर इलाकों का शिकार देखना और रक्षा करना। फिर कुछ दिन के बाद कोई बोलता है महारानी क्या मैं इसे अंदर आने दूं। वो बोलती है हमें 3 सर्वेंट को दिखाया जाता है। रिया बोलती है आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपको नहवाया धुलाया गया और खाना खिलाया गया। रूम को सौंपने के बाद तैयारी करे ताकि मैं शिक्षा के लिए प्राप्त कर सकूं। मैड बोलती है। फिर तीनों उठते हैं। रिया बोलती है आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाई, क्योंकि कोशिश करना स्थान के बारे में जानने की कि मैं तुम्हें यहाँ महल के काम करने वाले के रूप में रहना होगा। ब्लू बाल वाला बोलता है क्या आपकी महारानी। रिया बोलती है मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। वो बोलता है मुझे माफ करे महारानी। रोबिन बोलता है आप इधर आइए। और क्या अब तुम्हें पता नहीं चल गया होगा दया के कारण दास खरीदना मुश्किल है। पहली बात तो ये गैर कानूनी है। रिया बोलती है मैं पहले से जानता हूँ क्या आप मेरी आलोचना कर रहे हैं। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, आप मूर्ख है। खैर जो भी हो मेरे पास अपना कारण है। और गुलामी को कानून द्वारा प्रतिबंध किया गया 10 साल भी कम समय में हुआ है, लेकिन यह देखते हुए कि महल में इस मामले को लागू करने के लिए कोई इच्छा नहीं है और मेरा यह सोचना सही था। ये एक पुरानी प्रथा है। वो लोग बोलते हैं मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं उन्हें महल लाने में असमर्थ। रोबिन बोलता है वे पूर्व लोग क्या वे बेल्डोस से हैं। यह बोलती है वाह वो अपनी दुनिया बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं, अपने स्वयं का सोल्जर बनाए और ये क्या मुहावरा नहीं है। तेजी बोलती है महारानी एक प्रॉब्लम हो गई है। और महारानी एक सेकेंड रुकिए, एक नौकर ने फांसी लगा ली है। वो महल का नौकर जिसने पहली बार उस व्यक्ति को छूने का कोशिश किया था, वो टेबल पर लटकने की कोशिश कर रहा था। हैंस बोलती चूंकि आपने आदेश दिया था कि हम महल को चेक करें तो हम खोजने में सफल रहे। शुक्र है वो महल की सेविका की हालत खराब नहीं है। रिया बोलती है अच्छा बात है कि मैंने उसे पहले ही जांच करने को कहा था और वो व्यक्ति ने पिछली बार रखेल को छुआ था। हालांकि मुझे रिपोर्ट मिल रही है एल्टोस के कारण मैंने पहले नौकर पर कड़ी नजर रखने को आदेश दिया था और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अगले दिन वो नौकर। डेजी बोलती है महारानी क्या आप ठीक है। रिया बोलती है क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ। बोलती है और राजकुमारी उसके साथ खेलती है और उन्हें सताने में आनंद आता है। फिर एक एक करके उनको गुप्त रूप से मार देती है। यह महल के नौकर आपस में कह रहे हैं। हालांकि मुझे उन अफवाहों के बारे में पता था फिर भी मैंने उसे दबाया है क्योंकि वे डर से कांप रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे ऐसा काम फिर नहीं करेंगे। हालांकि अफवाह यहाँ तक नहीं रुकी। लोगों ने अफवाह से बचने के लिए उसका पीछा किया और उसका मजाक उड़ाया। लोगों के वजह जिन्होंने कहीं बुरा काम किया है। सबसे छोटी नौकरानी उस समय चौकीदारी कर रही थी और अपना जान लेने की कोशिश की। यह बोलती है वो बोलती है महारानी सिवा उन लोगों के बजाय जो महल से काम करने के लिए भेजा जाएगा और यह भी। फिर पीछे वो देखती है रोबिन चला गया। हमें लगा कि हम एक साथ आए हैं लेकिन वो चला गया। हैंस बोलती है महारानी यह बोलती है तुम्हारी मुझे जरूरत है। हैंस बोलती है कुछ नौकरानियां रात के समय पर भागने की कोशिश कर रही थी। यह बोलती इस महल में हंगामा नहीं मचना चाहिए और जैसा कि महारानी ने आदेश दिया गया था तो वो
पकड़ा गए हैं। रिया बोलती है सब मेरी गलती थी चलो, और मैं अब एक जगह खड़ा नहीं हो सकता, और नैतिक काम करने से पहले मुझे एक अलग काम करना है। फिर वहाँ लॉर्ड आता है और बोलता है ये हो सकता है महारानी वेल्डोस, और सजा देने जा रहा हूँ इस प्रकार इस दिन तुम्हारे द्वारा किए गए पापों के कारण तुम्हारे हाथ हटा दिए जाएंगे। तुम सब वर्तमान के दर्द भूल गए हो। और रिया बोलती है और घाव तो आसानी से भर जाएगा लेकिन हाथ, और जब जब अपनी हाथें देखोगे तो अपराध की याद आएगी और ये तुम्हारी सजा होगी। और वो व्यक्ति कौन है? एक आदमी बोलता है सर लॉर्ड पेस, वो जब स्वतंत्र हो जाएगा और टाके लग जाएंगे तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा महल से। उनमें से सभी लोगों को मार दिया जाएगा और कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। और बोलते हैं हालांकि राजकुमारी का व्यवहार अलग था और मैंने सोचा कि इसलिए हुआ क्योंकि मैं काफी समय से दूर था, और अपने पापों को मत भूलना, आगे बढ़ो। फिर उसका सैनिक सब लोग को मार देता है। एक आवाज आती है राजकुमारी अभी गैलरी में है, वो अकेले समय बिताना चाहती है अभी। लॉर्ड बोलता है मुझे नहीं पता कि महारानी को देखकर कैसा हुआ और मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, मुझे राजकुमारी से मिलना चाहिए और मैं फिर भी उनकी तलाश में भटक रहा हूँ। लॉर्ड बोलता है महारानी को नमस्ते। रिया बोलती है जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है। वो बोलता है तो महारानी आप कृपया चिंता ना करें। रिया बोलती है मुझे पता था कि आप ऐसा ही कहेंगे। वो बोलता और आपने कहा कि सही और गलत महत्वपूर्ण बात नहीं है, तब भी मुझे बताओ। वो बोलते हैं आपका मतलब क्या है? रिया बोलती है मैं उस सजा की बात कर रहा हूँ जो मैंने दी थी। लॉर्ड बोलता है महारानी वो सही है। रिया बोलती है क्या कारण है? निम्न पद वाले लोग उच्च पद लोगों को निराश करते हैं, या फिर ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति को दबाना जो उनके लिए तैयार नहीं था। लॉर्ड बोलता है क्या दोनों के बीच अंतर है? और मुझे आश्चर्य है कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है। रिया बोलती है यदि यह मामला है तो यह घबराने की कोई बात नहीं, या पहले वाला दोषी रहेगा तो पकड़ा जाएगा, यहाँ तक कि वो सम्राट भी। और मुझे सचमुच उम्मीद थी कि नैतिक की वजह सत्ता का आंख मूंद कर पालन नहीं करेगा, फिर भी वो अपने आप को पूरा मुझे समर्पित करेगा। अपने जैसे व्यक्ति के आगे घुटने टेकने होंगे। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे? वो बोलता हाँ मैं कसम खाता हूँ। रिया बोलती है यदि विधि गलत हुआ तो उसे ठीक किया जा सकता है ना, यदि नहीं तो कोई और दूसरा तरीका खोजा जा सकता है। हालांकि यह इरादा गलत है तो कोई भी तरीका गलत होगा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरा गलत विधि बन जाओगे या फिर आप मेरे वैकल्पिक विधि बनोगे? और ये आदमी अभी नहीं बदलेगा, और यदि अपने स्वामी के लिए जीवन त्यागने को तैयार है तो मैं एक पल के लिए सोचूंगा। वो बोलता है मैं आपका मालिक बन जाऊंगा खुशी से और आपके मार्ग पर अनुशासन करूंगा, चाहे वो रास्ता कहीं भी ले जाए। कोई बोलता है कमांडर एक गार्ड है। रिया बोलती है आपका मतलब क्या है? रॉबिन बोलता है क्या आपने सोचा था कि वो अपना पूर्ण पद प्राप्त कर लेगा? रिया बोलती है मैंने तुमको पहले ही बताया था, वो शाही परिवार का उप कमांडर है, मतलब सबसे युवा और पहला आदमी। रिया बोलती है अंत यही, और वो बोलता हाँ यही कारण है। और क्या अपना वो पद खुशी खुशी उसको दे देंगे? और इसके अलावा जब उन्हें पहली बार डिप्टी कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था तभी इसके बारे में चर्चा की गई थी। कितना आश्चर्य की बात है। जिया बोलती है सचमुच कुछ ऐसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए, लेकिन अब मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? रॉबिन बोलता है समानता के बारे में आप ध्यान नहीं देते हैं राजकुमारी। वो बोलती है खैर अगर आप बेकार बातें करते तो आप उस दिन अपना जान गंवा देते, और इसलिए रिक्त लोगों के द्वारा शब्द समस्या बदलना अजीब बात नहीं है। रिया बोलती है यह सही बात है रॉबिन, कल तुम। फिर वहाँ मेड आती है, बोलती है महारानी सर एल्टन आ गए हैं। रिया बोलती है ठीक है अंदर आने दो। रिया बोलती है हाँ ये क्या है? एक्लोड बोलता है मैंने सुना है कि महारानी रोथचाइल्ड पक्ष के नियुक्त करना चाहते हैं और महामहिम ने कहा है युद्ध में मैं आपकी सहायता करूंगा। फिर रिया पुरानी बातों को सोचती है और बोलती है बेशक आप घबराए हुए हैं क्योंकि यह पहला मौका है और सर एल्टोस मुश्किल में भी आपकी सहायता करेगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
यह सही है और ऐसा ही हुआ। और यह अपने मन में बोलती है, क्या सम्राट ने ये मामले को मुझे सौंप दिया ताकि मैं एल्टोस के साथ अच्छा समय बिता सकूं। और ये एल्टोस को बोलती है, क्या आपको अधिक आराम करने की आवश्यकता नहीं है और आराम करने के लिए कुछ और समय ले लें, क्योंकि रोबिन इस मामले में अच्छा कर रहा है। रोबिन बोलता है, यह पहली बार है जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ और इसका आत्मसम्मान मुझसे कम है। एल्टोस बोलता है, आप ठीक से कहो, आप क्या कहना चाहते हो। और आत्मसम्मान के बजाय आप ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसका विवेक कम है। रिया बोलती है, आप दोनों के लिए यह बहुत है और मुझे परवाह नहीं है कि आप दोनों लड़ रहे हो, पर ये लड़ने का समय नहीं है। क्लॉड बोलता है, महारानी आपसे क्षमा चाहता हूँ। रोबिन बोलता हूँ, विभिन्नता नव विभिन्नता प्रतिक्रिया के लिए। और क्या आज रात आप आएंगे? और मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है, जैसे आप देख सकते हैं, और अभी कोई अच्छा समय नहीं है। क्लॉड बोलता है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा और आज रात को मैं आपसे मिलूंगा। और ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। रोबिन बोलता है, आप उसे अलग से क्यों बुला रहे हैं? और मैं ठीक हूँ, आप अपनी जरूरत के हिसाब से विचार कर रहे हैं। रोबिन बोलता है, क्या वैसी बात है जो मुझे नहीं सुनना चाहिए? और क्या इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी और के पास चला गया? तो यदि ऐसा है तो मैं इसे क्यों करूँगा? क्या बोलती है, रोबिन आप ये बात क्यों उठा रहे हैं और अचानक वो ऐसा क्यों हो गया? और इस मामले में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। फिलहाल मुझे स्थिति को शांत करना होगा। रोबिन शांत हो जाए। रोबिन बोलता है, महारानी कृपया उस आदमी को अपने पास न रखो। बोलती है, क्या? और उस पर भरोसा मत करो, तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए और जो मैं कह रहा हूँ वही तुम समझ रहे हो। रोबिन जुनार। दोस्त, अगले वीडियो मिलते हैं।